अपने बाबा की कोई नसीहत याद नहीं है। अम्मी ने जो भी बाबा के बारे में मुझे बताया है, बाबा को मुझसे बहुत उम्मीदें थी। बाबा, मैं आपकी उम्मीदों को ज़रूर पूरा करूँगा। मेरे पापा मेरी तालीम को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं और वो जब भी मुझे पढ़ते हुए देखते हैं तो मुझे कायदे आज़म कहकर पुकारते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अप्पा, प्यार से अपने वालिद को अप्पा बुलाता हूँ। अप्पा अक्सर मुझे नसीहत करते हैं कि बेटा, वो गाड़ी जिसे अपनी मंजिल का ही नहीं पता हो, वो हमेशा रास्ते में भटक जाती है। तुम कभी ऐसे ना हो जाना। जब अपनी मंजिल का तयन कर लो तो उसकी राहों पर डटे रहना और अपनी मंजिल हासिल करना। अपनी ज़िंदगी को मकसद और अपने वजूद को मायने देना। खुदा तुम्हें खुश रखे। थैंक यू अप्पा। वैसे तो मेरे पापा मुझसे बहुत सी अच्छी बातें और नसीहतें किया करते हैं, लेकिन आपकी वो एक नसीहत मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मुझसे कही थी कि बेटा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ वैसे ही इखलाक से पेश आना जैसा तुम खुद के लिए पसंद करती हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे अब्बू मुझे नसीहत करते हैं कि अगर किसी शख्स को तुम्हारी ज़रूरत हो और तुमसे खुद ना कह सके तो तुम उसके कहे बगैर उसकी मदद करो। मुआशरे में एक अच्छे इंसान और एक अच्छे किरदार के साथ रहो, सबके काम आओ, सबके साथ रहना सीखो और एक अच्छे इखलाक से पेश आओ। यही तुम्हारी दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया में अगर अच्छे तरीके से रहोगे तो ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत बन जाएगी। वैसे तो हमारे माशरे में लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को तरजीह दी जाती है, लेकिन मैं ख़ुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे बाबा ने हमेशा मुझे बेटों से बढ़ के प्यार किया और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मुझे अपने अब्बू के वो आखिरी लम्हात अच्छी तरह याद हैं कि जब वो अस्पताल में थे और डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालने का इशारा किया और कहा कि कल अपनी स्कूल की फ़ीस लाजमी जमा करवा देना। मुझे अपने अब्बू पर फ़ख्र है कि उन्हें उस वक्त भी हमारी तालीम की फ़िक्र और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास था। एक दफ़ा मेरी दोस्त ने एक महंगे सेंटर में एडमिशन लिया था, जिसे देखकर मैंने भी उसी सेंटर में जाने की ज़िद की। उस सेंटर की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद मेरे वालिद साहब ने मुझे उस सेंटर में एडमिशन दिलवाया और साथ ही ये नसीहत की कि बेटा, कभी किसी के महल को देखकर अपने झोंपड़े को मत गिराना। अब्बू के लिए बस यही कहूँगी कि वो एक सेल्फ मेड इंसान है, बहुत खुददार आदमी, हमेशा झूठ से नफरत की और बच्चों को भी यही सिखाया। He has set the best example of a responsible father. मुझे फ़ख्र है अब्बू कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपको सलाम। मेरे अब्बू हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते थे और उन्होंने हमें भी यही नसीहत की कि ख़ुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखो। मेरे अब्बू हमेशा अपने छोटों से मोहब्बत और उनकी इज़्ज़त करते हैं और उन्होंने हमें यही सिखाया है कि तुम लोग चाहे कितने ही बुलंद मुकाम पर पहुंच जाओ, लेकिन कभी भी अपने से कमतर या छोटे लोगों के साथ बदसलूकी नहीं करना, उन्हें हमेशा इज़्ज़त देना। मेरे अब्बू हमेशा मुझसे कहा करते हैं कि दुनिया में कुछ अच्छा काम करके जाओ ताकि तुम्हारे बाद तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इस बात का इज़हार वो बहुत से तरीक़ों से करते हैं। इनमें से एक ये भी है कि वो मेरे बगैर खाना नहीं खाते। जब भी मैं काम कर रही होती हूँ तो वो काम छोड़ के मुझे अपने साथ खाने को कहते हैं। ये और इस बात पे मुझे डांट भी पड़ती है कि जब भी मैं खाना खा रहा होता हूँ तो मेरे सामने या साथ बैठा करो। मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते हैं कि जहाँ हम पैर रखें वहाँ से पानी निकल आता है। अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो जाओ। पापा, मैं आपकी नसीहत पर अमल ज़रूर करूँगा और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके आपको ज़रूर दिखाऊँगा। आई लव यू पापा। मुझे मेरे अब्बू की ये बात बहुत अच्छी लगती है वो खुद तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे तालीम हासिल करने के बारे में नहीं रोका। वो गोला गंडा बेचते हैं, शकरकंदी बेचते हैं और मोहल्ले की गलियों में जब वो अपना ठेला लेके जाते हैं और लोग उनसे आके कहते हैं कि आपकी बेटी हमारे बच्चों को पढ़ाती है, या बच्चे आके कहते हैं कि आपकी बेटी हमारी टीचर है, और ये बात वो घर पर आकर जब बताते हैं तो बहुत उनके चेहरे पर खुशी नुमाया होती है। मुझे याद है कि मैं जब डिग्री लेकर घर पर आई और मैंने मेडल्स पहने हुए थे, गाउन पहना हुआ था और अब्बू अपना ठेला लेकर जब घर पर आए तो मैं फ़ौरन जाके उनके गले लग गई। उन्होंने जिस प्यार से मुझे गले लगाया और वो मैं बता नहीं सकती। मेरे वालिद ने इंतकाल से 2 दिन पहले मेरे कंप्यूटर पर रखी हुई अहमद फराज की किताब उठाकर उसमें से मुझे 2 शेर सुनाए।
मैं मर मिटा तो वो समझा ये इंतहा थी मेरी, उसे खबर ही न थी खाक की मियाँ थी मेरी। मैं चुप हुआ तो वो समझे कि बात ख़त्म हुई, फिर उसके बाद तो आवाज़ जा बजा थी मेरी। उनके ये 2 शेर आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। वैसे तो मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सी नसीहतें की हैं, लेकिन एक नसीहत जो मुझे आज तक याद है और मैं कभी नहीं भूल सकती, वो ये कि किसी भी इंसान पर जल्दी भरोसा मत करो। और वाकई आज जब भी मैं अपने इर्द गिर्द मौजूद ख़वातीन को देखती हूँ, उनके मसलों को सुनती हूँ, तो मुझे उनकी ये नसीहत सही लगती है। मुझे अपने अब्बू की एक आदत याद है कि उन्हें कोई भी काम होता या उन्हें कुछ भी चाहिए होता तो वो 3 बार कहते, और अगर वो काम हम ना करें तो चौथी बार कोई चीज़ ही उठा के मारते थे। वैसे तो मेरे अब्बू मेरी तमाम ख्वाहिशात का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो सबसे पहले मौसम की मिठाई गाजर का हलवा वो मेरे लिए लेकर आते हैं, और इस बात की खुशी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वैसे तो मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। उनकी एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी कि जब तक मैं उनका सर और उनके पाँव नहीं दबाती थी तब तक वो रात में सोते नहीं थे। उनकी एक बात जो वो हमेशा मुझे समझाते थे कि कभी भी कोई तुमसे पूछे कि तुम किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हो, तो कभी भी खुद को किसी फ़िरके में शुमार नहीं करना। तुम हमेशा उन्हें यही बोलना कि मैं एक मुसलमान हूँ और उससे बढ़कर मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं होती। मेरे अब्बू की एक बात हमेशा याद रहती है मुझे। वो कहते हैं कि जो चीज़ भी आप अपने लिए ज़्यादा चाहते हो उसको दूसरों को देने लग जाओ, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ ज़्यादा मुहैया करेगा। अल्लाह आपका साया हम भाइयों पर हमेशा सलामत रखे। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी और एक दिन मेरे वालिद अखबार पढ़ रहे थे, और अखबार में उन्होंने एक तस्वीर देखी जिसमें कुछ बच्चों ने मेडल्स लिए हुए थे, और वो तस्वीर उन्होंने मुझे दिखाई और मुझसे कहने लगे कि एक दिन मैं तुम्हारी तस्वीर भी इसी तरह अखबार में देखना चाहता हूँ। आज मेरे वालिद मेरे साथ नहीं हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो लोग अखबार भी नहीं पढ़ते, लेकिन मैं जेम्स टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और तालीमी मैदान में सिल्वर मेडल भी ले चुकी हूँ, और लोग मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने वालिद का ख्वाब पूरा किया और वो जहाँ भी हैं मुझे देखकर बहुत खुश हैं। मुझे अपने अब्बू की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो एक्चुअली उनकी सारी ही बातें अच्छी हैं। मुझे उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। लव यू अब्बू, विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। मुझे मेरे बाबा की एक बात बहुत पसंद है कि मैंने कभी भी अपने बाबा से कोई ख्वाहिश नहीं की, लेकिन उन्होंने हर मेरी ख्वाहिश सोचने से पहले ही पूरी कर दी। मुझे अपने बाबा की ये बात अच्छी लगती है, अगर मैं बाबा से कोई भी फरमाइश करूं, बाबा मेरी फरमाइश पूरी करते हैं। और कभी कभी अगर मेरी टांगों में दर्द भी हो जाए तो मेरे बाबा मेरी टांगें दबा देते हैं। आई लव यू बाबा। मैं बाबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बाबा ने इतना खुश होते हैं, बाबा को मैं इतना प्यार करूँ कि बाबा मुझसे इतना खुश होते हैं कि बाबा को मैं वो आई लव यू कहूँ। बाबा मुझे इतना मोहब्बत करे कि बाबा मुझसे इतना आवाज़ देने लगूँ कि पापा से प्यार करूँ, कि वो करूँ, कभी वो करूँ प्यार, कभी चश्मा पहनूँ, कभी जाऊँ कहीं। आई लव यू बाबा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि तालीम और तरबियत के हवाले से मुझे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने वो कुछ नहीं दिया जो मेरे वालिद ने दिया, जो मेरे अब्बू ने दिया, चाहे वो कोई सा भी शोबा हो। और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र इस बात पर होता है जब कोई ये कहता है कि तुम बिल्कुल अपने वालिद की कॉपी हो। उनका लिखना, उनका बात करना और जितने भी फ़नून जो मुझे उनसे मिले हैं, वो तमाम तौर तरीक़े एतवार, जब मुझे कोई ये कहता है कि तुम अपने बिल्कुल वालिद की कॉपी हो, तो मैं सबसे ज़्यादा फ़ख्र, सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। और मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने अब्बू से अपनी मोहब्बत को बयान कर सकूँ। ये एक एहसास है, इस एहसास को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई लव यू अब्बू।
Father's Day.